हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों के सामने पूरा सेटअप पूरा तरह से एकदम कंप्लीट हो चुका है आज मेरा। और मैं आप लोग को आज से एकदम फुल्ली एकदम माइंड डाइवर्ट ना करते हुए आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग के लिए डेली टू डेली 1 से 2 वीडियो जरूर आपको प्रोवाइड हम करवाएंगे। और आज मेरा पीजी का एग्जाम था, जैसा आप लोगों को मैंने सुबह सुबह दिखाया था। आप लोग को गंगा जी के दर्शन भी करवाए थे, हम देखे होंगे आप लोगों ने। ठीक है, आज हम जैसा आप देख पा रहे हैं बोर्ड में लॉजिकल वेन डायग्राम आज हम स्टार्ट करेंगे। ये सबसे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो जरूर आते हैं, लेकिन ये सबसे जो है हाँ, तो जैसा कि हम बता रहे थे आज मेरा पीजी का एग्जाम था। देखिए, मैं पीजी भी कर रहा हूँ और अपना जारी है सारा कुछ। एक दिन किसी दिन आप लोग को टाइम अगर मिलेगा मुझे तो मैं आपको अपने बारे में जरूर बताऊंगा सारा कुछ। आज तक मैंने जो किया और जो भी मुझे करना है आगे फ्यूचर। ठीक है, अभी फिलहाल आप देख पा रहे हैं जैसा कि बोर्ड पे लॉजिकल वेन डायग्राम। देखिए, ये रीजनिंग का एक टफेस्ट क्वेश्चन इसको माना जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन सा लगता है। और रियली में अगर इसमें कहा जाए तो क्वेश्चन का हिंदी लैंग्वेज रहे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन और ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि हिंदी में जो लिखा रहता है किसी भी वर्ड का एकदम शुद्ध ऐसा लिखा रहता है कि आप लोग को मतलब कभी कभी उस वर्ड को लगेगा कि हम कभी इसको फर्स्ट टाइम मतलब इसके पहले कभी सुने भी नहीं है, ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे आपको हिंदी के एकदम साफ साफ जो कि आपको सुना हुआ रहे वर्ड वैसा इसमें यूज करने का। और मेरे साथ बना रहिए। जैसा हम देख रहे हैं ये नंबरिकल थोड़ा सा गलती है कोई और इसमें नंबर में आपके ये 6-7 टाइप का जो है ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, और हम आपको इसको पूरा कंप्लीट भी करवाने का कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ बने रहिए। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा मेरा सपोर्ट कीजिए, अदर वे आपको जैसा विचार। देखिए, इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टोटल 7 टाइप्स हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जब तीनों वर्गों का आपस में कोई संबंध ना हो। लॉजिकल का मीनिंग क्या है, लॉजिक लगाइए। अगर वो लॉजिक आप लगा पाते हैं तो वो क्वेश्चन सही हो पाएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है जब तीनों वर्गों का आपस में कोई भी रिलेशन ना हो। देखिए, ये फर्स्ट नंबर का हम बता रहे हैं। जैसे अगर गोल्ड है, सिल्वर है, ये गोल्ड है और ये राइस है, और ये कुछ ले लीजिए जैसे कि ये क्लॉथ है। देखिए, सोना है, ये चावल है और ये कपड़ा है। इनमें से क्या रिलेशन बन पा रहा है, इनमें कोई भी रिलेशन नहीं बन पा रहा है। अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये गोल्ड का बना, ये राइस का बना और ये क्लॉथ का बना। कहीं एक दूसरे को इंटरसेप्ट वगैरह कहीं कुछ नहीं कर रहा है। देख पा रहे होंगे आप लोग, ये नंबर 1 का था। जब तीनों वर्गों का आपस में कोई संबंध ना हो, यानी कि इसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो when all the 3 commodities are not related to each other, यानी कि एक दूसरे से कोई भी संबंधित ना हो। देखिए, ये गोल्ड है, ये एक अलग है, राइस है, ये अलग है, क्लॉथ अलग है। इन तीनों में से कोई सा रिलेशन संबंधित नहीं है। चलिए, नंबर 2 का क्वेश्चन आप लोग देखिए। नंबर 2 में क्या कह रहा है, जब तीनों वर्गों का आंशिक संबंध हो। आंशिक क्या होता है, आंशिक का मीनिंग हुआ कि बहुत कम मात्रा में, नाम मात्र, उसी को हम आंशिक बोलते हैं। देखिए, इसमें क्या होगा, कोई भी 3 ही ले लेते हैं हम। देखिए, आप देख पा रहे होंगे इसमें क्या देख पा रहे हैं, ये जो सर्कल एक दूसरे को जहां कट कर रहा है, जैसे कि ये इसको ए बी सी अगर हम इसका नाम दे दें तो ए और बी के बीच का रिलेशन हम दिखा रहे हैं आप लोग को। ये इतना सा भाग क्या है, ए का भी और बी का भी, दोनों का उतना सा भाग कॉमन है, यानी कि दोनों मैच कर रहा है।
अब देखिए, अगर हम आपको बी और सी में दिखाएं, बी और सी का कितना सा पार्ट, इतना सा पार्ट, ये क्या है, कॉमन है, यानी कि दोनों में मैच कर रहा है, इतना सा इतना सा। अब देखिए, अगर ए और सी में आपको हम दिखाएं, ए और सी में इतना सा इतना सा इतना सा पार्ट, क्या कर रहा है, ये फुलफिल पूरा हो रहा है, पूरा मतलब इसको कवर कर रहा है, नहीं, ये सर्कल केवल आंशिक रूप से इसको कवर कर पा रहा है। तो नंबर 2 में जो कहा गया है, जब तीनों वर्गों का आंशिक संबंध हो, यानी कि जो रिलेशन होगा वो डायग्राम में थोड़ा थोड़ा नाम मात्र हल्का फुल्का, उसी को क्या बोलेंगे हम, ये 2 टाइप का वर्ग हो जाएगा। मैंने उसका फिगर कैसे, आपको देखिए, आपको उसका फिगर बनाना है, जैसे एग्जाम में दिया रहेगा, जैसे रहेगा चावल राइस, यहां दिया रहेगा व्हीट गेहूं, इधर दिया रहेगा माइज मक्का। अब तीनों में क्या है, तीनों क्रॉप्स हैं, यानी कि तीनों फसल है, और तीनों फसल में क्या है, तीनों आदमी को खाने के बाद उसका क्या होता है, मतलब पेट भर जाता है तो तीनों फसल ही, अब खाने के बाद सबसे पेट भरता है। लेकिन रिलेशनशिप क्या है, ना राइस को हम गेहूं कर सकते हैं, ना गेहूं को हम मक्का कर सकते हैं, लेकिन आंशिक रिलेशन ये है कि उस तीनों को खाने के काम में हम लोग लाते हैं, उससे पेट हम लोग का भर पाता है। यही हो गया नंबर 2 का टाइप, यानी कि एक दूसरे के बीच आंशिक रूप से रिलेशन शो हो पाना। देखिए नंबर 3 को देखिए, नंबर 3 कह रहा है, जब एक वर्ग दूसरे से पूर्णतः संबंधित हो और दूसरा वर्ग तीसरे से भी संबंधित हो, यानी कि फर्स्ट सेकेंड का रिलेशन सेम हो और सेकेंड थर्ड का भी रिलेशन क्या हो, उसी के जैसा हो, तो उस टाइप के डायग्राम को कैसे हम बना पाएंगे। देखिए हमने माना ये ए सर्कल है, ये बी सर्कल है और ये सी सर्कल है। देखिए कह रहा है, जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो, पहले इस लाइन को हम देखते हैं, पहले हम ए वाले को लिए, अल्फाबेटिकल में फर्स्ट ये आता है, ये ए वाला बी वाले से इतना सा पार्ट को छोड़कर, यानी कि इतना जो पार्ट है इसका, इसमें ये क्या है, पूर्णतः ए वाला का बी वाले भाग से मैच कर रहा है। अगर हम सी वाले और बी वाले में देखें तो सी वाले का इतना सा भाग छोड़कर, यानी कि इतना भाग कवर कर रहा है कौन, बी वाला। तो ऐसा क्या कह रहा है, इसका रिलेशन कैसे शो हो रहा है, जब एक वर्ग, अरे वर्ग इसलिए यहां दिखाया है कि कोई भी फिगर रहे, सर्कल रहे, स्क्वायर रहे, रेक्टेंगल रहे, ट्रायंगल रहे, समथिंग ईच अदर कुछ भी रहे, तो सब का बस एक फिगर को हमको मतलब माइंड में लाना है। जब एक फिगर दूसरे, या वर्ड के साथ ऐसा बोल सकते हैं, जब एक फिगर दूसरे से पूर्णतः संबंधित हो, जैसे ए वाला ये फिगर, बी वाला ये फिगर जो पूरा है, इसमें से इतना सा भाग क्या है, ए का और बी का दोनों का कॉमन है या नहीं, यानी कि जो ए का पार्ट है बी वाले में भी उतना सा पार्ट कॉमन है, तो वो क्या हो गया, पूर्णतः संबंधित हो गया। तथा दूसरा वर्ग तीसरे से पूर्णतः संबंधित हो, अब ये दूसरा वर्ग जो इतना सा है, दूसरा वाला, ये जो थर्ड वाला इससे है, इसका इतना सा भाग क्या है, थर्ड वाले से भी कॉमन है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, अगर इसमें कुछ ऐसा कहा जाए, तो उसका जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, ये ए वाला, इसके बाद ये बी वाला, और ये कवर पूरा करके सी वाला, ये थर्ड नंबर का डायग्राम होगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे। और अगर आप लोगों को मेरे से कहीं कुछ परेशानी वगैरह होता है फील, तो मेरे को कमेंट में आप कह सकते हैं, और प्लीज मेरे को कॉल ना करें, क्योंकि मैं काफी बिजी रहता हूँ, पूरा एकदम टाइम मेरा शेड्यूल पूरा बिजी है और मुझे बहुत कम टाइम मिल पाता है कॉल वगैरह कर पाने का, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है मुझे कॉल ना करें, मेरे कमेंट्स वगैरह में बताएं आप जो ये आपको प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में क्या कर रहा है, जब एक वर्ग दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित हो और तीसरा वर्ग क्या हो, भिन्न हो। अभी हम आपको आंशिक का रिलेशन तो बताए थे, ये अगर ए है ये बी है, तो ये वाला पार्ट जो कवर कर रहा है, एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर रहा है, उसे ही क्या बोलेंगे, आंशिक।
जब एक वर्ग दूसरे को आंशिक रूप से कवर करे या संबंधित हो और तीसरा वर्ग भिन्न हो। ये कोई एक और सर्कल सी है और ये सी का ए बी से कोई भी रिलेशन नहीं है। जब भी इस तरह से बोला जाए उसका डायग्राम इस प्रकार बनेगा। कह रहा है जब एक वर्ग दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित हो, आंशिक का मीनिंग इतना सा भाग ए का इतना सा भाग बी का मैच कर रहा है, ये हुआ आंशिक रिलेशन। ओवरलैपिंग आंशिक रूप से हो रहा है, कम मात्रा में हो रहा है। तथा तीसरा वर्ग भिन्न हो। अब ए और बी तो ओवरलैपिंग कर चुका है। ओवरलैपिंग करना मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर आ जाना। अब तीसरा वाला जो है सर्कल या डायग्राम में कुछ भी है तो तीसरा वाला इन दोनों से कैसा होगा, डिफरेंट, यानी कि भिन्न होगा। तो उसका डायग्राम इस प्रकार से शो होगा। जैसे कि देखिए उसमें लैंग्वेज वाला क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। इतना से अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप उसको भली भांति समझ पाएंगे किस टाइप का क्वेश्चन है, इसका कैसे डायग्राम शो होगा और इसको आप कर पाएंगे एग्जाम में। इसलिए आप मेरे साथ थोड़ा बने रहेंगे। और जब तक मैं अभी इस तरह से मतलब व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना पड़ रहा है तब तक थोड़ा सा परेशानी हो रही है आप लोग को, और जब मेरा टच वगैरह लग जाएगा तब उसमें आपको बहुत कम परेशानी होगी और मुझे इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा। जैसे फोन में करते हैं उस तरह से टच होकर मेरा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे फिलहाल अभी जैसे पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेट हो गया कीजिए काम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5 नंबर। 4 नंबर तक देखिए हो चुका है। ए बी के बीच रिलेशन शो हो रहा है लेकिन सी वाले डायग्राम में कोई भी रिलेशन शो नहीं हो रहा है, यानी कि ए बी कम मात्रा में ओवरलैपिंग कर रहा है और सी वाला इनसे पूरा एकदम डिफरेंट है। उसका डायग्राम 4 नंबर का इस तरह बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखने के दरमियान लाइन कट हो गया और इन्वर्टर जलने में थोड़ा लेट हो गई, जिसके कारण मैं एक लाइन मिस्टेक कर दिया और वो लाइन मैं नीचे लिखा हूं। देखिए क्या कर रहा है, जब एक वर्ग दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित हो, वही आंशिक, ये आंशिक, इसका नेम कुछ नेमिंग कर देते हैं। जब एक वर्ग दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित हो और इसके बाद आपको नीचे आ जाना है यहां, तथा दूसरा वर्ग तीसरे से आंशिक रूप से संबंधित हो। देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो और दूसरा वर्ग तीसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो, लेकिन फिर देखिए यहां आना, इसके बाद संबंधित हो के बाद यहां आना आपको, लेकिन प्रथम और तीसरे वर्ग के बीच क्या हो, कोई भी रिलेशन ना हो। उसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए जब एक वर्ग दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित हो, ये ए है ये बी है, इसका रिलेशन शो कैसे हो रहा है, आंशिक रूप से हो रहा है। उसके बाद नीचे दूसरा वर्ग तीसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो, दूसरा डायग्राम मेरा ये है। अब तीसरा डायग्राम हम इसीलिए बना लेते हैं, इसका नेमिंग सी कर दिए, तो बी और सी के बीच इतना सा रिलेशन शो हो रहा है, देख पा रहे होंगे आप लोग। फिर क्या कर रहा है, लेकिन प्रथम और तीसरे वर्ग के बीच संबंधित ना हो। देखिए इस वाले डायग्राम में क्या देख पा रहे हैं, इस वाले डायग्राम में क्या देख पा रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड यानी कि ए और बी के बीच रिलेशन शो हो रहा है ओवरलैपिंग का। लेकिन क्या बी और सी के बीच, इधर से लाइट खत्म हो गया, लेकिन बी और सी के बीच ओवरलैपिंग इतना सा ही हो रहा है, लेकिन ए और सी में कोई भी रिलेशन शो हो रहा है। इस आप डायग्राम को देख के बताएं कि ए और सी के बीच कोई भी रिलेशन शो तो नहीं हो रहा है। तो आपका डायग्राम यही ना कह रहा था जब एक वर्ग दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित हो। ये ए वाला डायग्राम है, ये बी वाले डायग्राम से आंशिक रूप से संबंधित है, इतना सा भाग। फिर दूसरा तीसरे से आंशिक संबंधित हो, ये दूसरा जो है ये तीसरे से आंशिक रूप से संबंधित हो, लेकिन प्रथम और तीसरे के बीच, फर्स्ट और थर्ड के बीच, ये फर्स्ट डायग्राम, सेकेंड डायग्राम, थर्ड डायग्राम, फर्स्ट सेकेंड में थोड़ा सा रिलेशन हुआ,
सेकंड थर्ड में भी थोड़ा सा रिलेशन हुआ, लेकिन फर्स्ट और थर्ड के बीच कोई भी रिलेशनशिप ना हो। फर्स्ट और थर्ड को आप देख पा रहे होंगे, कोई भी एक दूसरे से जरा भी ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है, इसलिए इसका डायग्राम 5th नंबर का इस प्रकार बनेगा। मेरे साथ इसको कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि अभी आप अगर स्टार्टिंग किए होंगे फर्स्ट टाइम, मतलब पढ़ाई करना, मतलब जनरल कंपटीशन की तैयारी करना, तो आपको लग रहा होगा ये तो एकदम बकवास है। लेकिन आने वाले हर एग्जाम में, चाहे आप ग्रुप डी लेवल से लेके ग्रुप ए लेवल का कोई भी तैयारी करें, हर एग्जाम में अगर ये डायग्राम ना रहा तब आके मुझे बताइएगा कमेंट में। ये लॉजिकल वेन डायग्राम देखिए, जॉब में क्या होता है बेसिकली, वो आपका a+b का होल स्क्वायर का कोई यूज है? कोई यूज नहीं है। वो आपका क्या देखा जाता है? लॉजिक। आप कितना जल्दी, कितना अच्छा तरीका से कोई भी वर्ड को कर पाते हैं, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, लॉजिक कैसे लगा पाते हैं, वही आपको पूरा लाइफ भर यूज होता है। a+b का होल स्क्वायर का कहीं यूज नहीं है। अगर आप पढ़ाई के लाइफ में तो अलग बात है, जॉब में कहीं इसका यूज नहीं है, इसलिए इसको लॉजिक का चीज है। और लॉजिकल वेन डायग्राम दैट मीन्स एग्जाम में आना, क्योंकि एग्जाम लॉजिक चेक करता है कि इसके पास कितना है, बंदे के पास लॉजिक है या नहीं, ऐसा चेक करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के पास आइए। 5th नंबर हो गया कंप्लीट। 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर में कोई परेशानी नहीं है। 6 नंबर क्या कह रहा है, ये है 6 नंबर। जब एक वर्ग दूसरे से पूर्णतः संबंधित हो और तीसरे वाले से क्या हो, भिन्न हो। जब कह रहा है एक वर्ग दूसरे से, देखिए ये खत्म होने के बाद आपको मैं इसका क्वेश्चन भी करवा दूंगा कुछ, जिससे आपको लगे मैंने कुछ सीखा। जब एक वर्ग दूसरे से पूर्णतः संबंधित हो, ये कोई वर्ग है, इसका नाम कुछ दे दीजिए, आप लोग दे दीजिए, इसका ए ही दे दीजिए। पूर्णतः संबंधित हो, इसका नाम बी दे दीजिए। तथा तीसरे से भिन्न हो, डिफरेंट, दैट मीन्स इधर आ जाएगा। अब देखिए ये ए वाला डायग्राम बी वाला डायग्राम से पूर्णतः क्या है, मैच कर रहा है, यानी कि बी वाले का इतना सा पार्ट छोड़कर इतना सा भाग ए और बी में दोनों में क्या है, कॉमन है, दैट मीन्स सेम है। बट थर्ड वाला जो है, ये थर्ड फिगर, इसमें क्या है, ये डिफरेंट है, यानी कि इन दोनों से ये अलग है। कह रहा है जब एक वर्ग दूसरे से पूर्णतः संबंधित हो, ये ए वाला डायग्राम बी वाले से पूर्णतः संबंधित है, ओवरलैपिंग रिलेशनशिप शो हो रहा है। बट हाँ, तीसरे से भिन्न हो, और ये थर्ड जो फिगर है इन दोनों से डिफरेंट है, क्योंकि ये डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, इनके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, ऐसा फिगर कह रहा है। तो इसका डायग्राम किस तरह बनेगा, इस तरह देखिए, देखिए लीजिए स्क्रीनशॉट। अगर इसका एग्जाम्पल बता दें साथ में, देखिए देखिए ये ए वाला डायग्राम में ये एक काइट है, अब बी वाला डायग्राम में लिखा हुआ है एनिमल। अब बताइए जो कैट है वो एनिमल है या नहीं? बिल्ली जिसको आप बोलते हैं अपनी भाषा में, लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में, बिल्ली को क्या आप जानवर बोलेंगे या नहीं? बिल्कुल बोलेंगे आप। ये कैट एनिमल के श्रेणी में आ गया, यानी इसके बीच रिलेशनशिप क्या हो रहा है, कैट है। अब अगर हम कैट को एनिमल ही बोल सकते हैं, यानी कि ये रिलेशनशिप शो हो रहा है। अगर हम बर्ड्स को बोलेंगे कैट, ट्रू है? कभी नहीं। अगर हम बर्ड्स को एनिमल बोल दें, ट्रू है? बिल्कुल नहीं। ये रिलेशनशिप क्या कर रहा है, 6 नंबर शो कर रहा है। तो एग्जाम में आपको किस प्रकार दे देगा, इसी तरह दे देगा। यहां दे देगा डॉग, और फिर इधर दे देगा, अच्छा एग्जाम्पल लिख देगा ऐसे, डॉग, इधर लिख देगा एनिमल, इधर लिख देगा जैसे लिख देगा बर्ड्स ही लिख देगा। बोला इस तरह इसका डायग्राम किस प्रकार बनेगा? ऑप्शन में 4 डायग्राम दे देगा, या 3 देके एक नन ऑफ द एबव दे देगा। तो उसका क्या करेंगे? सबसे पहले डॉग, ये डॉग, डी फॉर डॉग, सॉरी, ये एनिमल, डॉग क्या है, एनिमल है, और ये बर्ड्स क्या है, इनसे डिफरेंट है। इसका डायग्राम किस तरह बनेगा, इसी तरह बनेगा। ये डॉग, डॉग क्या है, एनिमल है, और इसका ये बी से बर्ड, बर्ड क्या है, एनिमल से डिफरेंट है। ये इस प्रकार इसका डायग्राम भी बन गया। लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।
और कोई क्वेश्चन बचा? एक क्वेश्चन बच गया 9 नंबर का ना। हाँ बचा हुआ 9 नंबर का, लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया। देखिए 9 नंबर का क्या कह रहा है, ये नंबरिंग में गलती हुई है, कोई बात नहीं, आप उसको 7 नंबर ही कर लीजिए, 6 के बाद 7 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, इसका क्वेश्चन जो है ना ये 5th वाला पार्ट का है, इस वाले पार्ट को आपको ध्यान नहीं देना है, इसका क्वेश्चन एक ही लाइन का है। कह रहा है जब दो भिन्न वर्ग तीसरे से पूर्णतः संबंधित हो। देखिए जब दो भिन्न वर्ग, ये ए है ये बी है, कह रहा है जब दो भिन्न वर्ग तीसरे से पूर्णतः संबंधित हो, तीसरा ये सी है, ऐसा इसका डायग्राम बनेगा। देखिए दिमाग लगाइए एक बार, क्या हुआ, दिमाग लगा आपका? बिल्कुल लगेगा, अगर आप देखे होंगे अच्छा तरीके से इसको तो जरूर लगा होगा। जब दो भिन्न वर्ग, ये ए अलग है बी अलग है, तीसरे से पूर्णतः संबंधित हो, अब आप ही बताइए, ये Z फॉर 0, ये A फॉर एप्पल, ये दोनों अलग अलग है? अलग है या नहीं? बिल्कुल अलग अलग है। अगर हम कह दें ये दोनों चीज मेरे को लिखा हुआ बुक में मिला, इस बुक का नाम ये जेबरा रख दें, कुछ भी रख दें, या सी रख दें। देखिए Z फॉर 0, A फॉर एप्पल, ऐसा लिखा हुआ कहाँ मिला मुझे? बुक में मिला। क्या रिलेशन हो रहा है? जेबरा और ये 0 और एप्पल, इसका कोई रिलेशनशिप शो हो रहा है? कुछ भी नहीं, दोनों से डिफरेंट था, दोनों से अलग अलग था। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस में थोड़ा सा ट्विस्ट लाए और कह दिए कि जेबरा और एप्पल दोनों मुझे एक बुक में मिला, क्या कह रहा है? बुक में दोनों चीज कवर हो गया, दैट मीन्स उसका रिलेशनशिप शो हो गया। देखिए ये लॉजिकल वेन डायग्राम का जो है इतना सा टाइप, आप इसको एक बार कॉपी में सही से नोट करके रिवाइज कीजिएगा, और आने वाला एग्जाम का समय अगर इसको देख के जाएंगे, मेरा ये गारंटी दावा रहा, आपका इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। और कभी कभी हमने देखा है कि 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसका वेन डायग्राम का, क्योंकि वो लॉजिक को चेक करते हैं, और लॉजिकली ये देखना काफी मतलब जरूरी है। और आज हम इतना सा रहने देते हैं, और नेक्स्ट फिर हम कोशिश करेंगे अगला वीडियो फिर से जल्दी लाने का। ठीक है, बाय।